नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में। बात करेंगे दोस्तों दिसंबर 2024 के मैथ के पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन विद उनके आंसर के साथ में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षण के दौरान गणित के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? शिक्षण के दौरान गणित के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? अवधारणाओं को रटाना जो भैया जो है रटना जो होता है वो आपका निगेटिव में जाता है, तो ये ऐसे ही हम लोग काट देंगे। इसके बाद में छात्रों को गणितीय सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करना जो होता है वो आपका पॉजिटिव में जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है ये क्वेश्चन में आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम को तेज़ी से समाप्त करना, ऐसा भी नहीं है, समय से समाप्त करेंगे। केवल जहाँ पर केवल प्रतिभाशाली छात्रों को लिखा हो, केवल जहाँ पर लिख दिया गया हो वो वाला भी आपका निगेटिव में ही जाता है, माइनस में ही जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। गणित के छात्रों को तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है कि गणित के छात्रों को तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण या केवल अवधारणाओं को रटाने से अधिक प्रभावी होता है। अगर हम अवधारणाओं को रटाएं उससे ये क्या होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। तो यहाँ पर तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देना, यानी कि अगर ये आपके आंसर में होता तो आप इसको भी लगा सकते थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गणित में निर्माणवादी दृष्टिकोण का क्या मतलब है? गणित में निर्माणवादी दृष्टिकोण का क्या मतलब है? शिक्षक ज्ञान प्राप्त करता है, छात्र अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, सभी उत्तर सही हैं, छात्र पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। देखिए, छात्र अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है उसको लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि निर्माणवादी दृष्टिकोण में छात्र अपनी स्वयं की समझ को निर्मित करता है, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षक क्या है, वहाँ पर मार्गदर्शक का काम करता है, मार्ग दिखाता है, लेकिन निर्माणवादी दृष्टिकोण में जो छात्र है वो स्वयं से ही जो है समझ को विकसित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और तीसरा नंबर का क्वेश्चन, सीखने में त्रुटियों का महत्व किस दृष्टिकोण पर आधारित है? त्रुटियाँ केवल ध्यान भटकाती हैं? नहीं भैया, त्रुटियाँ क्या ध्यान भटकाती हैं? ऐसा थोड़ी ना है। त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती, बिल्कुल। अगर आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा तो कहा गया है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जब आपने पढ़ा होगा कि भैया प्रयास करो त्रुटि होगी, प्रयास करो त्रुटि होगी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का क्या होती, एक हिस्सा होती हैं। त्रुटियां अस्वीकार्य हैं, ऐसा थोड़ी ना है, गलती करोगे तो उसको अस्वीकार्य कर दिया जाएगा। कोई उत्तर सही नहीं, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि गणित में सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी बच्चे की बढ़ानी है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, तो गणित में सृजनात्मकता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? अधिक अभ्यास देने से, समस्या समाधान गतिविधियों के माध्यम से, कठिन प्रश्न पूछने से या सीधी सादी समस्याओं से? गणित में सृजनात्मकता की बात करते हैं तो कहेंगे समस्या समाधान गतिविधियों के माध्यम से क्या है, इसके कार्यों को हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर बच्चा नए तरीके से सोचने का अवसर उसको मिलता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, छोटे बच्चों को गणित सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि। छोटे बच्चों की जब भी बात करता है तो 1 to 5 की हम लोग बात करते हैं और 1 to 5 में ही आप लोगों को पेपर देना है। प्राइमरी लेवल का
तो भैया कौन सी गणित की सबसे उपयुक्त गतिविधि होगी? खेल और गतिविधियों के माध्यम से कठिन प्रश्न पूछकर नियमों को रटाना गलत हो जाएगा, ठीक है। कठिन सिद्धांतों से शुरू करना तो हम कहेंगे जब बच्चा छोटा होता है 1 to 5 में होता है तो उसको हम लोग अगर खेल विधि का प्रयोग करते हैं और नई नई गतिविधियों के माध्यम से सिखाते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। कठिन प्रश्न पूछना ये भी आपका निगेटिव में जाएगा, ये भी आपका निगेटिव में और ये भी आपका निगेटिव में। पॉजिटिव आंसर सबसे बड़ा आंसर और सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण का अर्थ। ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण की बात कर रहा है जहां पर नई रणनीतियों को छात्र खोजता है, नई रणनीतियों को छात्र खोजता है। तो बात करते हैं, देखिए ऐसे मैंने बता दिया। तो समस्याओं को हल करने के लिए ठोस नियमों का पालन करना नहीं भैया, केवल कट जाएगा और कोई उत्तर सही नहीं है आपका। नई रणनीतियां और रास्ते खोजना, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। कहते हैं कि छात्रों की गणितीय सोच और तर्क को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिक प्रभावी है? परिभाषाओं को रटना, समस्या समाधान, दैनिक कक्षाक्रम या देखिए केवल पुस्तकों पर ध्यान देना। क्या होगा सही से? नहीं। छात्रों की गणितीय सोच को हमें क्या करना है? विकसित करना है हमें उसकी तर्क को विकसित करना है। तो क्या होगा? रटाना, ये भी आपका चला जाएगा। दैनिक कक्षाक्रम ये भी नहीं। समस्या समाधान अगर हम करते हैं बच्चे की समस्या का समाधान करते हैं, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे प्रभावी तरीका आपका वही होगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कहते हैं गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? रटने की विधि गलत हो जाएगा, केवल प्रश्न पूछना ऐसे ही गलत हो जाएगा, मौखिक व्याख्यान या गतिविधियों का प्रयोग के माध्यम से। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, जब बच्चा गतिविधियों के माध्यम से सीखेगा, जब बच्चा क्रिएटिव ढंग से सीखेगा तो बेहतर सीखेगा। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। इसका उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, ठीक है? तुरंत बताइए कमेंट सेक्शन में कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित में मूलभूत संख्यात्मक कौशल सीखने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? खेल और पहेलियां, रटाकर नहीं होगा, कठोर अभ्यास भी बच्चे को नहीं कराया जाता है, कक्षा में चर्चा। खेल और पहेलियों के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहा है, 1 to 5 की कर रहा है और 1 to 5 की कर दे या छोटे बच्चों के लिए कर दे तो आप खेल और पहेलियों के ही महत्व को बताओगे। तो ए ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं किसी को भी। गणित में अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है? अनावश्यक, अवधारणाओं को ठोस और सजीव बनाती है, इसमें समय की बर्बादी होती, केवल परीक्षा के लिए उपयोगी, समय की बर्बादी नहीं होगी, अनावश्यक है, ऐसा नहीं है। अवधारणाओं को ठोस और सजीव बनाती है। गणित की अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए शिक्षण जो सामग्री होती है, जब हम बच्चे को सिखाते हैं, गणित की अवधारणाओं को बताते हैं, कहते हैं 1 और 1 2 होगा। अगर हमने एक पेन ले लिया और दूसरा पेन ले लिया और बता दिया कि भैया देखो आपके पास 2 पेन हो गए हैं, तो ये गणित की अवधारणाओं को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है और सजीवता भी दिखा रहा है कि भैया आपने एक पेन पकड़ा, दूसरा पेन पकड़ा और तब जाकर के 2 हो गए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। गणित में अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? गणित में अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? शिक्षक समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है, छात्र समस्याओं के लिए खोजबीन करता है, शिक्षक निर्देश देता है और छात्र उससे अनुसरण करता है, समस्या का हल किताब में देखना। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन देखिएगा। जहाँ पर बच्चा खुद से कर रहा है, जहाँ पर बच्चा एक्सपेरिमेंट का प्रयोग कर रहा है, वो चीज़ें जाती हैं आपकी पॉजिटिव में, ठीक है? तो यहाँ पर समस्याओं का हल प्रस्तुत करना, शिक्षक क्यों समस्याओं का हल प्रस्तुत करेगा?
ठीक है। छात्र समस्याओं के लिए खोजबीन करेगा। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो छात्र क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, खोज करके ढूंढ करके चीज़ों को ला रहा है। तो इससे बेहतर उत्तर आपका हो ही नहीं सकता। शिक्षक निर्देश देता है और छात्र इसका अनुसरण करता है, नहीं भैया। समस्या हल करना किताब से देखना बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे, बी फॉर बॉम्बे लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है और कहता है कि गणित शिक्षण में अधिगम सिद्धांत लर्निंग थ्योरी के अनुसार कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। लर्निंग थ्योरी में कभी नहीं कहता कि रटो, रटना तो बिल्कुल नहीं, केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना बिल्कुल नहीं, समय पर पाठ्यक्रम समाप्त करना और गतिविधियों और अनुभव के माध्यम से सीखना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गणित में मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब हम लोग यहाँ पर असिस्मेंट से लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। मूल्यांकन यहाँ पर नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, आकलन कहेंगे। ठीक है, असिस्मेंट जब लिखा हो तो आकलन की बात होती है। का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। देखिए, छात्रों को पास और फेल करने की जब बात कहे तो बिल्कुल नहीं, छात्रों को पास और फेल करने की हम प्राथमिक में बात करते ही नहीं हैं। छात्रों को डांटने की बात कहे बिल्कुल नहीं, परीक्षा के लिए तैयार करना बिल्कुल नहीं। छात्रों की प्रगति और समझ का पता लगाना, कितनी छात्र प्रगति कर रहा है, उसके पास समझ कितनी है। असेसमेंट का मतलब ही यही होता है कि बच्चा कितनी प्रगति कर चुका है, उसके पास कितना, उसके पास समझ विकसित हो चुकी है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि सर वीडियो अच्छी लग रही है। तो पता क्या होता है, इससे होता क्या है कि अच्छा लगता है, आप लोग बताते हो, दूसरी बार और मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छी वीडियो बनाई जाए और अच्छे प्रश्नों को समावेशित किया जाए। और आप सभी को पता है कि सीटेट की वीडियो में डालता नहीं था, केवल और केवल डीएड स्पेशल एजुकेशन के जितने भी बच्चे हमारे साथ एग्जाम ट्रिकी पर जुड़े हुए हैं उनके कहने पर ही ये वीडियो अपलोड की जा रही हैं। तो भैया अच्छे से एक बार अपने सभी मित्रों तक, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, एक बार वीडियो को जूम करके दोस्तों शेयर कर दो और ये 1000 व्यूज़ भैया इस वीडियो पर ले आओ। बहुत बड़ी बात है, 1000 व्यूज़ चाहिए इस वीडियो के लिए। और आपको पता है कि 1000 व्यूज़ आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं, 1000 व्यूज़ ही केवल हमको चाहिए। गणित में प्रकटीकरण विधि, जिसको हम लोग डिस्कवरी मेथड कहते हैं, जिसको हम लोग खोज विधि भी कहते हैं, जिसको हम लोग खोज विधि कहते हैं, वो क्या है। शिक्षक द्वारा समस्या का हल करना, छात्र रटे हुए उत्तर प्रस्तुत करना, पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करना। भैया छात्र एवं स्वयं समस्या को हल खोजे। डिस्कवरी मेथड में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया भी है कि डिस्कवरी मेथड में होता ही यही है कि छात्र स्वयं से डिस्कवरी करे, खोज करे और उस समस्याओं को जो है उसका समाधान खोजे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, गणित की अवधारणाओं को समझने के लिए कौन सा संसाधन प्राथमिक कक्षाओं में सबसे उपयुक्त है। गणित की अवधारणाओं को समझाया जा रहा है और अगर हम प्राथमिक कक्षाओं की बात करें तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम लोग चित्रों को भी बच्चे को दिखाते हैं, बच्चे के लिए विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल का प्रयोग करते हैं, जहां पर मॉडल, चार्ट और चित्र, ये सारी सामग्रियां आएंगी। बी ऑप्शन को यहां पर हम लोग लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 ग्रुप टीचिंग से है। ग्रुप टीचिंग का क्या लाभ है, ग्रुप टीचिंग का क्या लाभ है। देखिए, शिक्षक पर बोझ कम करना, ऐसा नहीं होता, शिक्षक पर छात्र का भी बोझ होता ही नहीं है। अगर ऐसा कहीं पर लिखा हो तो उसको भैया लाल पेन से ऐसे काट देना। सभी छात्रों को एक साथ सीखने का अवसर मिलना, बिल्कुल भैया सीख सकते हैं। जब छात्र एक दूसरे को देख करके सीखेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उससे अच्छा क्या हो सकता है। समय की बर्बादी नहीं भैया, केवल नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर स्क्रीन पर, अवधारणात्मक त्रुटियों की बात कर रहा है। गणित में अवधारणात्मक त्रुटियों को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका नियमित परीक्षण, छात्रों को उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए कहना, केवल अभ्यास कराना, कोई त्रुटि नहीं। तो भैया क्या होगा, छात्रों को उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए कहना। बी ऑप्शन भी यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18,
कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन CCE से बात कर रहा है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ही होता है कि बच्चे की प्रगति जो है वो सीखने की प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस चलती रहे। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। केवल परीक्षा के लिए समय की बर्बादी, याददाश्त की जांच, बिल्कुल नहीं भैया, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ड जरूर याद रखना, इसीलिए देखिए पेडागॉजी का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव वर्ड आपको याद रखने हैं। बच्चे को बचाना है, शिक्षक को नहीं बचाना है, ठीक है। बी ऑप्शन आपको सही करना है और आगे बढ़ना है। समस्या आधारित अधिगम, गणित में समस्या आधारित अधिगम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का क्या लाभ है? यह छात्रों में गणित में रुचि को बढ़ावा देता है, रटने के लिए प्रोत्साहित करता है, कठिन सवालों को नहीं भैया, या शिक्षकों को अधिक सहायता प्रदान करता है। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। जहाँ पर बात करें रुचि बढ़ाने में मदद करता है, पॉजिटिव में जाता है, पॉजिटिव में जाता है तो सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर छात्रों को गणित में रुचि बढ़ाता है, ना कि शिक्षकों के लिए सहायता प्रदान करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक करेंगे, ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट बात करते हैं 20वां क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग इसको ऐसे ही बता दोगे, ऐसे क्वेश्चन ना पढ़ो, चलो हटा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। रटना गलत हो जाएगा, केवल परीक्षा के लिए गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा छात्रों को नियंत्रित करना, छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने देना। ऐसे ही बता दोगे कि छात्र जब स्वतंत्र रूप से सीखेगा तब क्या होगा, बेहतर होगा, अनुभव के द्वारा सीखेगा, अन्वेषण के द्वारा सीखेगा, सबसे बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।